हेलो एवरीवन। तो बिहार बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को ऑलरेडी बहुत टाइम पहले डिक्लेयर कर दिया था और कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने भी क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th से सीबीएसई बोर्ड से बीएसईबी बोर्ड में यानी कि बिहार बोर्ड में आना चाहते हैं और वो कॉमर्स ही लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है क्योंकि बिहार बोर्ड के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। उन्होंने अब तक सीबीएसई को फॉलो किया था। तो यहाँ मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। और एक छोटा सा डाउट जो ये रहता है बच्चों के मन में कि बिहार बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम में आप इंग्लिश मीडियम चूज नहीं कर सकते हो। तो देखो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम चूज करो या फिर हिंदी मीडियम। मैंने खुद सीबीएसई क्लास 10 तक पढ़ा था मैंने सीबीएसई से, और बिहार बोर्ड से मैंने इंटर करा था यानी कि 12th करा था। तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से ही किया था, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। और जितने बच्चों के मन में ये डाउट है कि सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा बेहतर या बिहार बोर्ड, तो देखो ये बात आपको अच्छे से पता होगा पहले से ही। आप कंपेयर करोगे आईसीएसई बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को, तो अनडाउटली आपको पता ही है कि आईसीएसई बोर्ड ज़्यादा बेहतर है सीबीएसई बोर्ड से। उसी तरीके से आप कंपेयर करोगे बिहार बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को, तो बिहार बोर्ड जो है वो आपको पता है स्टेट बोर्ड है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड आपका सेंट्रल बोर्ड है। तो वहाँ पे आपको मौका मिलता है कम्पीट करने का इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स से, जबकि बिहार बोर्ड में आपको मौका मिलता है जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनसे कम्पीट करने का। और इसका एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि अब बिहार बोर्ड में, क्योंकि ये एक स्टेट बोर्ड है, तो इसलिए आपको बस अपने स्टेट के बच्चों से ही कॉम्पीट करना है। तो अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने का। क्लास 10 की एग्जाम में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, बट अब आप कंसिस्टेंट रहो, सारे सिलेबस को कवर करो, सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो, फिर एग्जाम में आप अपना बेस्ट दोगे तो आप टॉपर की लिस्ट में सबसे टॉपर भी हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आप जब देखोगे सीबीएसई के रिजल्ट को तो वो 500 आउट ऑफ 500 कई सारे बच्चे सिक्योर करते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के आप टॉप रैंक होल्डर्स को देखोगे तो उनके बेयरली 480 मार्क्स क्रॉस करते हैं। जैसे जो फर्स्ट रैंक होल्डर है कॉमर्स स्ट्रीम का, उनके 473 मार्क्स थे। वही सेकंड रैंक होल्डर्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से ही थे, हमारे चैनल से ही थे, वो उनके 472 मार्क्स थे और प्राइज़ मनी में उन्हें 75,000 प्लस 1 लैपटॉप प्लस एक किंडल ई बुक दिया गया था। वही थर्ड रैंक होल्डर्स वो भी जो हमारे चैनल से ही थे, उनके 470 मार्क्स थे और उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 50,000 प्लस एक लैपटॉप प्लस एक किंडल ई बुक दिया गया था। इसके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी से उनके पास आए थे, इनविटेशन आए थे उन्हें ज्वाइन करने का, बट सीयूटी के पेपर बहुत सारे बच्चों ने दिया है जो कि टॉपर्स लिस्ट में शामिल थे ऑलरेडी उन्होंने। ठीक है, तो आप सीबीएसई बोर्ड चूज़ करो या बिहार बोर्ड चूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितनी मेहनत करते हो, एग्जाम में आपका रिजल्ट कैसा रहता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कम टाइम में बहुत सारे कंटेंट को कवर करना है। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं सब्जेक्ट लिस्ट की ओर। देखो आपने जब क्लास 10 का पेपर दिया था आपका 500 मार्क्स का, वहाँ आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे। आपको पढ़ना पड़ा था साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों तो आपको 12th में भी पढ़ना ही है। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम हो या वो साइंस स्ट्रीम हो और या वो आर्ट्स स्ट्रीम हो, आपको हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का पढ़ना ही है। तो ये तो रहा हमारा हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे आप एसएसटी, साइंस और मैथ पढ़ते थे, उसी तरह अब आपको कॉमर्स फील्ड में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो 600 मार्क्स का होगा? नहीं होगा, वो 500 मार्क्स का ही। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अकाउंट्स, बीएसटी, इको और ईपीएस इन 4 में से किन 3 सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल में रखना चाहते हो और किसे आप एडिशनल में रखना चाहते हो। वेल ऑप्शनल क्या होता है, एडिशनल क्या होता है और कंपलसरी क्या होता है, ये मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज सिस्टमेटिक फॉर्म में जब आपको पता चलेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी को कॉमर्स की आत्मा कहा जाता है। द सोल ऑफ कॉमर्स इज नॉन एज अकाउंटेंसी। यहाँ पे आपको बेसिकली अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पे आपने गोल्डन रूल पढ़ाई होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अगर आप अभी 11th में जाने वाले हो तो आप गोल्डन रूल पढ़ोगे, वहाँ पे आपको धीरे धीरे इसका आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। अकाउंटेंसी में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। आप जर्नल एंट्री बनाओगे, आप लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। और जब आप 12th में इंटर करोगे तो आपको एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल और कंपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो देखो जो हमारे अकाउंट्स का पेपर है ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे आपको जो थ्योरी का पेपर होगा, जो पेपर आप एग्जाम में आंसर करोगे वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसके पासिंग मार्क्स हैं सिर्फ 30। ठीक है, 33 नहीं, सिर्फ 30। ठीक है, यानी कि जो हमारा थ्योरी का पेपर होने वाला है उसमें आपको 30 मार्क्स मिनिमम आपको एक्वायर करना है ताकि आप एग्जाम में पास हो सको। और यहाँ पे देखो जो आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 का पेपर जो होने वाला है ये आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेंगे। यानी कि
50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा सब्जेक्टिव का। अब ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्शन है वो चेंज हो, बिकॉज आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले थे और उन 100 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही आंसर करना था। वही बात अगर सब्जेक्टिव की जाए तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। शॉर्ट आपको टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन लॉन्ग आपको टोटल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो शॉर्ट में आपको 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 मार्क्स आपको शॉर्ट के मिलेंगे और 20 मार्क्स यानी कि 4 इंटू 5 लॉन्ग का हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का 50, शॉर्ट का 30 और लॉन्ग का 20, यानी कि हो गए ना टोटल 100 मार्क्स। तो इस तरह से अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स इन बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है और एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है। तो अब आप इंटर में इंटर कर रहे हो और इंटर में इंटर करते ही आपको 3 तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है, ऑप्शनल, एडिशनल और कंपलसरी। कंपलसरी में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, आमतौर पर वो होते हैं हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 100 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों आपके कंपलसरी के पेपर होते हैं। और कंपलसरी पेपर में आपको पास करना एकदम ज़रूरी है। अगर आप में किसी में भी फेल हो गए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, मतलब वो फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो आप फेल कहलाओगे कंपलसरी के पेपर में। और वही जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो वैसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपका जो टॉप 3 सब्जेक्ट है, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसे आप सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज करते हो। तो ये जो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, ये दोनों तो कॉमर्स का बैकबोन ही है, तो इसे या तो आप ऑप्शनल में रखते ही रखते हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरप्रेनरशिप, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस और जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से किसी आप ऑप्शनल में चूज करना चाहते हो। तो ऑप्शनल में आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, इन 2 सब्जेक्ट को तो रखना ही रखना है, क्योंकि ये बैकबोन होते हैं। फिर इसके बाद आप ये खुद डिसाइड कर लो कि आप ईपीएस को रखना चाहते हो या फिर इकोनॉमिक्स को। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आप अनडाउटली आप ईपीएस चूज करो, नहीं तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग इकोनॉमिक्स चूज करो। इससे आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल सकता है। देखो, मार्क्स भले ही कम आए, लेकिन जो नॉलेज आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो इसलिए ये मैं खुद आप पर छोड़ता हूँ, आप जो चाहते हो उसे आप लोग चूज कर सकते हो। और ऑप्शनल में आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ही चूज कर सकते हो और आपके मार्क्स जो हैं वो आपको कंपलसरी और ऑप्शनल इन्हीं 2 टाइप्स के सब्जेक्ट से मिलते हैं। बिकॉज कंपलसरी में आप 2 सब्जेक्ट को चूज करते हो और ऑप्शनल में 3 को, और टोटल जो फुल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 500 मार्क्स। तो इन्हीं दोनों से डिसाइड होते हैं। अब देखो, तो एडिशनल का क्या बेनिफिट है। तो ऑप्शनल के अगर किसी भी 3 में से आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हो, मान लो आपने इकोनॉमिक्स को लिया था आप ऑप्शनल में, ठीक है, इकोनॉमिक्स ही मान लो वो थोड़ा हार्ड है, और जब रिजल्ट आया तो इकोनॉमिक्स में आप फेल हो चुके हो, यानी कि आपके 30 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं, आपके 28 आए हैं, 22 आए हैं या 12 ही क्यों ना आए हो, ठीक है, तो आप फेल हो चुके हो। लेकिन आपने पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था, इसलिए आपने अपने एडिशनल सब्जेक्ट में इंटरप्रेन्योरशिप को भी चूज किया था, या फिर कंप्यूटर साइंस, किसी को भी आपने पहले से चूज कर लिया था और उसमें आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, यानी कि पासिंग मार्क आपने कम से कम सिक्योर किए हैं। तो उस केस में ये जो मार्क्स था, जो इंटरप्रेन्योरशिप का मार्क्स था, वो उसमें जुड़ जाएगा और वो इकोनॉमिक्स आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आप पास कर जाओगे, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है आपका एडिशनल सब्जेक्ट का। आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरह से सब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, कंपलसरी में टोटल 2 पेपर होते हैं और यहाँ पे आपको पास करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका खेल ही खत्म। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑप्शनल का, और यहाँ आपको अपने स्ट्रीम के 3 इंपॉर्टेंट और आपके जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं उन्हें आपको चूज करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट को चूज करना रहता है और आपके जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी डिवीज़न रहता है वो इन्हीं दोनों के मार्क्स पर डिपेंड करता है। और अगर आप ऑप्शनल में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो उस केस में क्या होता है, आपका जो एडिशनल का सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पास हो रहे हो तो आपके मार्क्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो सब्जेक्ट है और मार्क्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से एडिशनल का ये बेनिफिट होता है। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो हम देखते हैं कुछ और चीज़ों को। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में पास कर सकते हो और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 500 में से 500 का 60% यानी कि 300 या 300 से ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो वैसे में आप फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 300 से कम है या 250 या उससे ज़्यादा है तो वैसे में आप सेकंड डिवीज़न से पास होते हो, ठीक है।
देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये मेरा अपना रिजल्ट है और यहाँ आप देख सकते हो कंपलसरी में मैंने NRB, MB अल्टरनेटिव इंग्लिश और लैंग्वेज लिटरेचर इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कंपलसरी में आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को लेते हो, हिंदी और इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश ही हैं, लेकिन 2021 से पहले यानी कि पिछले साल से पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें आपको 50 मार्क्स के हिंदी या इंग्लिश को चूज़ करना पड़ता था। फिर इसके बाद 150 मार्क्स के आप हिंदी या इंग्लिश को चूज़ करते थे। तो ये आप पर डिपेंड करता था। तो मैंने 50 मार्क्स का हिंदी चूज़ किया था और 150 मार्क्स का इंग्लिश। तो हिंदी में मेरे मार्क्स आए थे 43 और इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए थे 41 + 86। ठीक है। फिर ऑप्शनल में मैंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स इन 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया था। मैंने एडिशनल में किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया था, यानी कि मैंने इंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ नहीं किया था। ठीक है। और यहाँ पे आप पासिंग मार्क्स भी देख सकते हो। आपको हर एक सब्जेक्ट में 30% मार्क्स को सिक्योर करना होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे मार्क्स दिए हुए हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया। फिर बिजनेस स्टडी में मेरे 91 मार्क्स आए थे, इकोनॉमिक्स में 76 और अकाउंट्स में 88। वैसे एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट से पहले मुझे लग रहा था मेरे मार्क्स 452 53 आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कट चुके थे, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में। फिर हिंदी में भी लगभग 3 से 4 मार्क्स और आ सकते थे। बाकी बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स इन दोनों का पेपर एकदम अच्छे तरीके से चेक हुआ था, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। मैंने इंटरप्रेन्योरशिप को चूज किया था और हर एक स्टूडेंट्स के 90 से ज़्यादा मार्क्स आए थे इंटरप्रेन्योरशिप में, और इकोनॉमिक्स में सभी के 56 से कम मार्क्स आए थे। इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, अगर आप मार्क्स अच्छे गेन करना चाहते हो तो आप चूज करो इंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी के लिए, आगे स्टडी के लिए आप अच्छा एक बेसिक बनाना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स चूज करो, बिकॉज रिजल्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स लेने के बावजूद अब बिकॉज ओवरऑल मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, इसलिए कॉलेज का रैंक होल्डर तो मैं ही था। तो अगर अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इकोनॉमिक्स लेना चाहिए या इंटरप्रेन्योरशिप, और आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, तो देखो, अगर आप बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहते हो या आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह को करना चाहते हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स ही बढ़िया रहेगा। लेकिन वही अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो इंटरप्रेन्योरशिप से बेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता। तो आई होप आपकी सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आप हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है, अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो पर अच्छे रिस्पांस पर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड